दोस्तों आज से ठीक 4 साल 4 महीने 6 दिन पहले तारीख 5 अगस्त 2019 को वर्तमान की केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया था, राइट। और उसके बाद से 23 अलग अलग याचिकाएं सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। इन सभी याचिकाओं की आज हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आखिरकार 370 पर अपना अंतिम फैसला दे ही दिया। अब ये फैसला तो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के पक्ष में ही सुनाया और अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला बरकरार रखने का आदेश दिया। लेकिन आखिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में ये फैसला क्यों सुनाया? इतने लोगों की याचिकाओं को खारिज क्यों कर दिया? मतलब इसके पीछे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने क्या तर्क दिए? और जम्मू कश्मीर से वाकई में आर्टिकल 370 हटने के बाद यानी मोदी शाह के इस कठोर फैसले के बाद जम्मू कश्मीर की फिजा में कितना बदलाव देखने को मिला? 10 ऐसे टर्निंग पॉइंट और खास बातें मैं आपको बताऊंगा जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जम्मू कश्मीर भारत का एक अहम हिस्सा है, भारत का सिरमौर मुकुट कहा जाता है और इसीलिए हर एक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि जम्मू कश्मीर से जुड़ा ये अपडेट हर एक शख्स भली भांति जान ले। दोस्तों एक तो मोदी सरकार के फैसले की वो तारीख जो मैंने आपको बताया 5 अगस्त 2019 और एक आज की ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीख, दोनों तारीखें इतिहास में दर्ज होगी, क्योंकि सरकार के फैसले के बाद भी आज जाकर जम्मू कश्मीर से धारा 370 पूर्ण रूप से हट पाई, यूं समझिए आप। जम्मू कश्मीर से 370 को हटाने का फैसला बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 अस्थायी था और इतना ही नहीं, राज्य में अगले साल सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का भी आदेश जारी कर दिया है। अब देखिए जरा जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी चुनावी पार्टियां हैं और कौन कौन से बड़े हावी राजनेता हैं। आखिर जम्मू में किसकी सरकार बनने जा रही है? आइए जम्मू से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट देखते हैं। दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था और संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से ये स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहाँ लागू हो सकते हैं। लिहाजा जो केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को ये फैसला लिया था 370 हटाने का, ये बरकरार रखा जाएगा। वैसे आपको पता होगा 5 अगस्त की ही तारीख को दो बड़े ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। एक साल पहले 2019 में 370 हटी और उसके ठीक एक साल बाद 2020 में अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ। अमेजिंग राइट? कोइंसिडेंस कहो या क्या कहो इसे। बहरहाल अभी जम्मू कश्मीर के 370 पर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला बरकरार रखते हुए 30 सितंबर 2024 तक जम्मू में विधानसभा चुनाव कराने के आदेश भी जारी किए हैं। 5 जजों की बेंच ने दोस्तों सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। कौन कौन से जज हैं जिनके नाम भी आप देख सकते हैं? जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, सूर्यकांत, संजय किशन कौल और संजीव खन्ना इस 5 जजों की टीम में शामिल थे। बेंच के सामने लगातार 16 दिन तक सुनवाई हुई, जो कि 5 सितंबर को खत्म हुई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था आज की तारीख पर सुनाने के लिए। चीफ जस्टिस बोले कि केंद्र सरकार के हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि सरकारें बनती ही फैसले लेने के लिए ही है। अगर केंद्र सरकार के फैसले से किसी तरह की मुश्किल खड़ी हो रही हो तभी इसे चुनौती दी जा सकती है। जैसे किसान आंदोलन के समय आपने देखा होगा, किसानों के लिए सरकार जो 3 बिल लेकर आई, उसके बाद किसान भाई लोगों ने काफी आंदोलन वगैरह किए थे, है ना। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को 6 पॉइंट में समझिए, फिर मैं आपको जम्मू के कुछ खास बातें भी बताऊंगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भले ही इसे बरकरार रखा, लेकिन अभी भी हमारे देश के राष्ट्रपति की शक्ति इस कानून को रद्द करने की ताकत रखती है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर जम्मू कश्मीर के स्टेटस पर भी पड़ेगा, क्योंकि जम्मू को अब कोई विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। जैसे दूसरे राज्य हैं नॉर्मल वैसा ही राज्य गिना जाएगा। जम्मू कश्मीर भी संविधान सभा पर अब एक अभिन्न अंग के रूप में उभर कर आएगा और जम्मू कश्मीर में चुनाव भी कराए जाएंगे। चलिए अब जरा देखिए मोदी शाह के इस कठोर फैसले से कितनी बदली जम्मू कश्मीर की किस्मत। आखिर कश्मीर में क्या क्या बदलाव देखने को मिले, तो कुछ आंकड़े देखिए जरा दोस्तों। 2010 में सीज फायर उल्लंघन की 70 घटनाएं हुई थी जम्मू में, 2023 में सिर्फ 2 घटनाएं हुई। अंतर समझ पा रहे हो? 2010 में घुसपैठ की 489 घटनाएं दर्ज हुई थी, 2023 में सिर्फ 48 घटनाएं दर्ज हुई है। मतलब सीधी बात, जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को हटाने का नतीजा ये है कि न सिर्फ जम्मू से आतंकवाद कम हुआ बल्कि जम्मू का विकास भी होने लगा। देखिए घाटी में 30 सालों बाद पहली बार 2021 में जम्मू और कश्मीर में सिनेमा हॉल खुला। श्रीनगर में एक मल्टीप्लेक्स थिएटर सिनेमा हॉल बनाया गया। इसके अलावा भी पुलवामा, शोपियां, बारामूला और हंदवाड़ा में 4 नए थिएटर खोले गए। 100 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग भी जम्मू में शुरू हुई। लगभग सिनेमा हॉल्स के लिए बैंक लोन के प्रस्ताव बैंकों में विचाराधीन है। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि अनुच्छेद 370 खत्म होने से अलगाववाद में बहुत बड़ी कमी लग रही है। जम्मू कश्मीर में 1994 से लेकर 2004 के बीच कुल 40,000 से भी ज्यादा आतंकवाद की घटनाएं हुई थी, जबकि 2004 से 2014 के बीच ये घटनाएं 7,000 रही। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में ही 70% कमी आई। इनमें 65% पुलिस कार्रवाई के कारण भी घटित हुई। और बाकी ये कुछ और आंकड़ा आप देख सकते हैं कि अभी वर्तमान की मोदी सरकार के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में कितनी मौतें वगैरह हुई। अच्छा, अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित की गई है। इसकी समाप्ति के बाद लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को अधिवास प्रमाण पत्र देने का काम किया गया है। टेरर फाइनेंस के तहत
एनआईए ने 32 मामले दर्ज किए हैं। अनुच्छेद 370 खत्म होने से पहले जम्मू का जीएसडीपी 1 लाख करोड़ रुपए था, जो सिर्फ 5 साल में डबल होकर आज 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। पहले 94 डिग्री कॉलेज थे, आज 147 कॉलेज हैं जम्मू में। IIT, IIM और 2 एम्स वाला जम्मू कश्मीर देश का पहला राज्य बन चुका है। पिछले 10 सालों में यहाँ सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेज थे, अब 7 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। 15 नए नर्सिंग कॉलेज खुले हैं। पहले मेडिकल की सीटें 500 थी, अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद 800 और सीटें जोड़ी गई। मिड डे मील लगभग 6 लाख लोगों को मिलता था, अब 9,13,000 लोगों को मिड डे मील मिलता है। तो ये कुछ अहम बड़े बदलाव और बड़े ही स्पीड के साथ, तेजी के साथ, प्रगति के साथ जम्मू कश्मीर में देखने को मिले हैं। 70 सालों से जम्मू कश्मीर में 7 लाख लोगों तक पीने का पानी पहुंचा, जबकि अब 13 लाख से ज्यादा लोगों के घरों तक पीने का पानी पहुंच चुका है। राष्ट्रपति शासन लगने के 59 दिन बाद ही सिंचाई के लिए गाद निकालने का काम पूरा किया गया और भी किसानों को सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा भी पहले हमारी इंडियन आर्मी पर कई जम्मू के लोग पत्थर फेंका करते थे, अब उन्हें असल समझ में आ रहा है कि भारत के साथ रहने में ज्यादा फायदा ना कि पाकिस्तानी आतंकियों के साथ। तो अब वो इंडियन आर्मी पर भी पत्थरबाजी की घटनाएं काफी कम देखने को मिलती हैं। बहरहाल ये कुछ अहम बड़े बदलाव और चेंजेस हमें देखने को मिले जम्मू कश्मीर में 370 खत्म होने के बाद। आपकी क्या राय और विचार इस पर कमेंट करके बताइए मुझे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।